दोस्तों आज आप एक बात बताइए मुझे कि क्या कभी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि पैसों की टेंशन लिए बिना मैं अपनी ज़िंदगी एकदम बिंदास तरीके से जी सकूँ, कोई मंडे ब्लूज़ ना हो, ऑफ़िस जाने की जल्दी ना हो और आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से कहीं भी आ जा सकें? और अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स कभी ना कभी आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा और ये बिल्कुल ही रियल बातें हैं, कोई भी हवा-हवाई बातें नहीं है। ये बिहेवियरल बातें हैं कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो ₹5000 कमाता हो या फिर 5 लाख रुपए महीने के कमाता हो। ये सबके लिए अप्लाई होती है और सब इसको कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो कि मैं शुरू में ही बता दूँ कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये रियल चीज़ें हैं और बिहेवियरल चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी ज़रूरी है और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए। दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि फाइंड योर फ्रीडम फिगर। फ्रीडम फिगर का मतलब है कि वो पैसे जो आपको हर महीने चाहिए, यानी कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें बिना कोई काम किए और वो पैसे आपको हर महीने आते रहें और उसको आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकें। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि ये जो फ्रीडम फिगर है ना, ये सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी को पूरी दुनिया घूमनी है, ढेर सारा ट्रेवल करना है, किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला बनाना है। अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए कि मुझे पैसों के लिए काम ना करना पड़े। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि फ्रीडम फिगर को फाइंड कैसे करें? तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए कि पूरे साल में आपके कितने खर्चे होते हैं। आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपको अपना हाउसिंग बिल, पानी का बिल, खाने का, एंटरटेनमेंट के लिए, आपका ट्रैवलिंग का, स्कूल की फीस, यानी कि जितने भी खर्चे, जो भी खर्च आप करते हो, कपड़े खरीदते हो या कुछ भी करते हो, आपको सारी लिस्ट बनानी है। अब मान लीजिए कि पूरे साल में आपका 1 लाख रुपए खर्चा होता है। मैं इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपका जो खर्चा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपका पूरे साल में 1 लाख रुपए खर्चा होता है, ध्यान रखिएगा आपको सारे खर्चे मिलाने हैं, कोई सा खर्चा नहीं छोड़ना है। अगर आप दूध भी लेकर आते हो तो वो भी खर्चा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 1 लाख रुपए साल भर का खर्चा हो रहा है, तो इसको आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रकम आती है, यानी कि अगर 1 लाख खर्चा है तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 लाख रुपए होते हैं। तो इतने पैसे अगर आपने सेव कर लिए हैं, उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब आप अगले 30 साल तक बिना पैसों की टेंशन लिए आराम से अपनी जिंदगी को फ्री जी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कैसे होगी? तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्मार्ट लाइफ हैक्स टू सेव मनी, यानी कि आपको पैसे बचाने के लिए कुछ स्मार्ट चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आप नई कार ना खरीद कर एक सेकेंड हैंड कार ले लीजिए, क्योंकि जब आप नई कार खरीदते हैं तो आपको उसमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख की कार पसंद आ गई है, तो उस 10 लाख की कार को लेने के लिए आपको डाउन पेमेंट 2-3 लाख तो करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको आप फाइनेंस कराएंगे, उसके बाद उस पर 8 से लेके 12% तक का ब्याज देना पड़ता है, जो कि हर महीने की ईएमआई आपकी रहती है और आपकी सैलरी से कट हो जाती है, तो वो सेविंग नहीं बचती है। तो इसी जगह पर अगर आप एक सेकेंड हैंड कार ले लेंगे ना, तो 2 से 3 लाख में या फिर 4 लाख में आपको सेकेंड हैंड, जो भी आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं उतने में आपकी सेकेंड हैंड कार आ जाएगी। और अगर आप 3-4 साल उस कार को चलाने के बाद दोबारा से बेचते भी हैं, तो भी आपको वो उतने में ही, लगभग उतने में ही रीसेल भी हो जाएगी। तो आपका नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, आपके पैसे बचे यहाँ पर। तो जो पैसे बचे हुए हैं, जो आप ईएमआई में पे करने वाले थे, उन पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब वो इन्वेस्ट होंगे तो वो ग्रो होंगे और आपके इन पैसों को इकट्ठा करने में मदद करेंगे। कार को हैक कर लिया अपन ने, कार की तरफ से पैसे बचा लिए। इसके बाद दूसरी तरीके से आप कैसे पैसे बचा सकते हैं? ब्रांड हैकिंग करके। ब्रांड हैकिंग का मतलब ये है कि आप जो ब्रांडेड चीजें ले रहे हैं, यकीन मानिए ये ब्रांड ट्रैप में आज का यूथ ना इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि सबसे ज्यादा उसके पैसे इसी में वेस्ट हो रहे हैं। वो सिर्फ ब्रांडेड चीजें इसलिए खरीदता है ताकि उसके कलीग को दिखा सके, पड़ोसियों को दिखा सके, दोस्तों को दिखा सके, या फिर वो इंस्टाग्राम रील्स में शो कर सके। उसकी सैलरी 10,000 रुपए होती है, लेकिन फिर भी वो 6,000 का जैकेट खरीद कर लाता है। क्यों? और ऐसा नहीं कि ये चीज सिर्फ कपड़ों तक सीमित है। मैं कपड़ों की बात कर रहा हूं, मैं ए टू जेड हर चीज की बात कर रहा हूं। अगर आप मॉल में जाते हैं खाने का सामान खरीदने और वहां पर नॉर्मल, अगर आप एक आटे का पैकेट लेने जाते हैं तो किसी ब्रांड का पैकेट लेंगे, वहां पर आपको तरह तरह के ब्रांड मिल जाएंगे। तो हर ब्रांड में प्राइस में चेंजेस होते हैं। 5 किलो का अगर आप पैकेट ले रहे हैं तो नॉर्मली 200 से 300 या 400 500 अलग अलग ब्रांड के सबके रेट अलग होते हैं। लेकिन वही अगर आप कहीं नॉन ब्रांड का आटा लेते हो तो वहां से आपको प्योरिटी भी मिलेगी। आप अपने सामने गेहूं को चक्की में पिसवा के ले सकते हैं और वहां से आधे से कम रेट में मिलेगा। सोचिए अगर आप 200 रुपए का पैकेट एक
दुकान से खरीद रहे हो किसी ब्रांड कंपनी का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का रेट मैं नहीं बता रहा ना, किसी कंपनी का नाम बता रहा हूँ। तो अगर आप मान लीजिए 200 रुपए का ले रहे हो और आपको सेम आटा, सेम क्वालिटी का, उससे अच्छी क्वालिटी का बेहतर आटा आपको किसी चक्की से मिल जाता है और वहां से आपको 100 रुपए में वो 5 किलो मिल जाता है, तो वो 100 रुपए आपके सेव हुए। तो सोचिए पूरे साल में आपके कितने पैसे सेव होंगे। और ये सिर्फ एक चीज है, ये सारी चीजों में अप्लाई होती है। जरूरी नहीं कि आपको ब्रांड चीजें तभी अच्छी मिले, आपको अच्छी चीजें सस्ते दामों में हर जगह अवेलेबल हैं, बस आपको सोचना है और उस चीज को खरीदना है। इसके बाद आता है हाउस हैकिंग। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो ऐसा करिए कि उसमें एक एक्स्ट्रा रूम बनाइए। अगर आप डुप्लेक्स ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा फ्लोर बना लीजिए, या एक्स्ट्रा रूम जो भी है जिसको आप रेंट पर दे सकें। रेंट पर देने से क्या होगा कि जो आपकी ईएमआई है उसमें का कुछ पोर्शन आपका रेंट से निकल जाएगा। तो जो रेंट है वो आपकी ईएमआई को कवर कर सकता है, जो आपके ऊपर बर्डन को कम करेगा और आपकी जो सेविंग है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने वाली, उसमें बढ़त देगा और आपको सपोर्ट करेगा हमेशा ही। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बिल्ड करनी है। देखिए सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहना एक सिंगल स्टैंड स्टूल की तरह है। सिंगल स्टैंड में आपका एक ही स्टैंड होता है, अगर वो टूट गया तो सब बिखर जाएगा। इसलिए आपको साइड हसल, साइड बिजनेस शुरू करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आपको डेली कुछ ना कुछ करना है या आपको बहुत सारे पैसे लगाए कोई चीज करनी है। आप हफ्ते में एक दिन निकालिए, 5-6 घंटे निकालिए, उस 5-6 घंटे में आप कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं, ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी छोटे मोटे काम जो भी आपको आते हो या जो आपके आसपास अवेलेबल ऑप्शंस में से अवेलेबल हो। यानी कि हफ्ते में सिर्फ आपको 5-6 घंटे, 7 घंटे, या फिर हफ्ते में एक दिन, जैसे भी आपका टाइम मैनेज हो सकता है वो आप निकालिए और उन पैसों को अलग से रखिए। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अगर आपने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 4 दिन एक्स्ट्रा बिजनेस किया आपकी नौकरी से हटके, तो अगर आपकी नौकरी नहीं भी होती है तो फिर वो काम को अगर आप बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ एक चीज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वो आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो ये कि अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। देखो वैसे सब लोग यही बताते हैं, मैंने भी कई बार ये बताया है कि क्रेडिट कार्ड एक इविल की तरह होता है, लेकिन वो एविल नहीं है अगर आप उसको सही से यूज करते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड यूज करने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड लिमिट का 50% से कम हमेशा यूज करें, और एक बात ध्यान रखें कि उसकी लास्ट डेट से पहले उसकी रीपेमेंट जरूर कर दें। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये श्योर रहें कि आपके डेबिट कार्ड में इतने पैसे हैं कि आप उसको जब चाहे पे कर सकते हैं और कभी भी उसकी ड्यू डेट पार नहीं होनी चाहिए। इससे होगा क्या, इससे आपको फायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब आप घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे या किसी भी तरीके का लोन लेंगे तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट है ना वो कम देना पड़ेगा। तो ये फायदा होगा। तो क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना है ताकि फ्यूचर में जाके वो आपको फायदा दे सके। जब आप घर खरीदें तो उसमें आपको इंटरेस्ट कम देना पड़े। और सोचिए इतने लॉन्ग टाइम में, क्योंकि घर और कार लेते हैं तो इसका जो ब्याज होता है, इसकी जो किस्तें होती हैं वो 4 साल, 5 साल, और घर का तो 15 साल, 20 साल की किस्तें बनती हैं। तब उसमें आपको ब्याज बहुत सारा देना पड़ता है। अगर आपने 20-25 लाख का घर लिया है तो उसमें 10-15 लाख ब्याज ही चढ़ जाता है, तो वो कम हो जाएगा। अगर 15 लाख से आपका 10 लाख भी हो गया तो 5 लाख बचना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम वाले स्कोर में, उस बजट में ऐड हो जाएगा, उसमें बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये करनी है कि आपने अमीरों को देखा होगा कि वो अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। यानी कि अपने पैसों को ना तो आपको अलमारी में रखना है, ना तो सेविंग अकाउंट में रखना है। ऐसी जगह पर नहीं रखना जहां वो एकदम फिक्स पड़ा रहे। आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां वो ग्रो करता रहे दिन ब दिन। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी आपको एसआईपी, निफ्टी 50, इंडेक्स फंड हो गए हैं, इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सालाना आपको 12 से 15% का रिटर्न दे ही जाते हैं। एक्चुअली ये रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट पे डिपेंड होता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये रिटर्न देगा ही, लेकिन जो पिछले डेटा हैं उनको देखने पर ये पता चलता है कि पिछले 20, 25, 30 सालों में, ये जब से ये फंड शुरू हुए हैं, कि अप डाउन होते होते लॉन्ग टर्म में, देखिए 1 साल में, 2 साल में रिटर्न की उम्मीद मत करिएगा। अगर आप इसमें 8-10 साल या उससे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको इसमें 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्क्ड है। ये इतना ज्यादा रिस्की होता है कि इसमें मिल गया तो बहुत ज्यादा, नहीं मिला तो जीरो। और कभी भी इन चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास खाली जगह पड़ी है उस पर घर बनवा सकते हो, या फिर कोई जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको किराए से देकर एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है और वो रिकरिंग रिवेन्यू आपका बना रहेगा। वो पैसे वहां से लगातार आते रहेंगे और उन पैसों को आप सही जगह पर इन्वेस्ट करके उसको ग्रो भी कर सकते हैं
और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के और नजदीक पहुंच सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है ना, तब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो जाती है। शुरुआत भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये बहुत बड़ा इफेक्ट बनाती है। तो कभी भी छोटी शुरुआत करने से कभी मत डरिए, हमेशा शुरू कीजिए। शुरू करना सबसे जरूरी होता है। जब एक चीज आप शुरू कर लेते हैं ना, तो फिर वो चलती रहती है, चलती रहती है। और जब आप उसके आदी हो जाते हैं ना, फिर आपको उसमें मजा आने लगता है। और जब वो रिजल्ट देती है ना, तब सब अमेज हो जाते हैं। मतलब सबकी आंखें फटी रह जाती कि भाई ये इसने किया कैसे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक रोड मैप है। सबसे पहले तो आपको अपना फ्रीडम फिगर पता करना है, फिर उसके बाद आपको पैसे बचाने के लिए स्मार्ट तरीकों को अपनाना है, फिर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम आपको बनानी है, क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करना है, और उसके बाद अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना है जहां पर वो ग्रो करते रहें, यानी कि उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, पैसों को काम पर लगाना है। देखिए ये सारी चीजें कहने में बहुत आसान लगती है, मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया, और जब आप इसको सुनेंगे तो आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि अपने माइंड को उस स्टेट पे ले आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप रील्स देखते रहते हो ना, आप चकाचौंध में रहते हो और ब्रांडेड चीजों की तरफ भगे रहते हो। जो जिंजी जनरेशन है आज की, वो यही करती है, वो देखती कुछ और है और करती कुछ और है। तो इसलिए आप जब तक सही चीजों को समझेंगे नहीं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसमें, आपको अपनी पूरी चीजों को बंद करके कि आप अपने शौक मार दो, आप मूवी देखने ना जाओ, वो पैसे बचा लो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ लगातार इंजॉय करनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, जो सेविंग वाला पार्ट है, उसको इसमें इन्वेस्ट करना है। जो मैंने तरीके बताए, अगर आपने इसमें से कुछ चीजें भी फॉलो कर ली ना, एक दो चीजें भी, तो जाहिर सी बात है 10-15 साल के बाद जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, या फिर जितनी स्पीड से आप जितने ज्यादा पैसे बचा लेंगे, आप फाइनेंशियली फ्री होके उसके बाद से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है और यहाँ पर आपको जेन्युइन नॉलेज मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।